अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाय, दिस इज मुश्ताबा अली खान। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं अखाड़े में। दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है और बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि हम अखाड़े में आके देसी कसरत कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अखाड़े में आके देसी कसरत कैसे करना है। और दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि अगर हम अखाड़े में आते हैं, कोई बिगनर्स आता है या बेसिक एक्सरसाइज करने के लिए कोई आता है, तो वो एक्सरसाइज को कैसे स्टार्ट करेगा। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगा, दोस्तों ये हमारा अखाड़ा सौराब खां है जो कि हमने अपनी स्टार्टिंग यहीं से किया था। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं एंटिक जो आपको देखने को मिलेंगी कि बेसिक के लिए कोई अगर आएगा तो उसको कैसे एक्सरसाइज करने के लिए हेल्प मिलेगी और कितना फ़ायदा है। और दोस्तों मैं बिगनर्स के लिए भी बताऊंगा कि बेसिक के लिए, कि बेसिक अगर किसी को यहाँ से स्टार्टिंग करनी है तो वो कैसे करेगा। और दोस्तों अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल अच्छी खासी फिटनेस चाहिए या स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी में, या फिर आपको जैसे कि कोई पहलवान होता है तो वो किस तरीके से आगे चल के इन फ्यूचर एक्सरसाइज करता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों मैं अब आपके सामने स्टार्टिंग करता हूं कि किस तरीके से आप सबसे पहले क्या करेंगे अखाड़े में। सबसे पहले दोस्तों आप करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेचिंग आपको कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपना लेग मूवमेंट को पहले स्टार्टअप करना है। अपने लेग्स को रिलीव करना है और दूसरे लेग्स को रिलीव करना है। और इसी के चलते हुए आपको हल्का सा लेग्स इस तरीके से करना है और दूसरे लेग्स को भी ऐसे करके करना है। इसको 2-2 बार करना है दोस्तों, या 3-3 बार, जो भी आप कर सकें। और दोस्तों उसके बाद में जब आपका ये पोर्शन हो जाएगा फिर आपको लेग्स को इस तरीके से करना है। दोस्तों इस तरीके से 2-2 बार आप ऐसे करें, इस तरीके से करेंगे। और दोस्तों गर्दन के लिए आपको हल्का सा करना है। दोस्तों राइट में और लेफ्ट में। दोस्तों आपको अपने हाथों को भी हल्का सा खोलना है, हैंड मूवमेंट को इस तरीके से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये स्ट्रेचिंग आपको स्टार्टिंग में करनी है कि जिससे कि आपकी बॉडी आगे चल के स्टिफ नहीं हो। आइए फिर मैं आपको अब बताता हूँ स्ट्रेचिंग के बाद कि स्टार्टिंग किस तरीके से होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लगानी है बैठक, देसी एक्सरसाइज की। तो आइए फिर मैं आपको बताऊंगा कि देसी बैठक किस तरीके से लगती है। दोस्तों देखिए ये बैठक इस तरीके से लगती है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट और फॉर्म जान लीजिए। देखिए आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे और अपने इस तरीके से पैर की पोजीशन रखेंगे दोस्तों। और रखने के बाद जब आप पहली बैठक मारेंगे तो ऐसे लगाएंगे कि जैसे कि आप किसी चेयर पे बैठ रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट, आपकी नज़र सामने रहेगी, ना कि नीचे ना कहीं, सामने बिल्कुल इस तरह से। दोस्तों इस तरीके से आपको बैठक लगानी है। हाँ तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बोला, आपको 11 बैठकें यहाँ से स्टार्ट करनी है, सबसे पहला सेट। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, आप ये एक्सरसाइजेस अगर आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, आप अपने बिजनेस में बिजी हैं, तो आप ये एक्सरसाइजेस अपने घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको इससे बहुत फायदा होगा फिटनेस को लेके। देसी कसरत को, मेन कसरत देसी इसी को ही बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो बैठक हो गई 11 ही आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे 11 बैठक लगानी है, 11 डंड लगाने हैं। नेक्स्ट डे आपको बैठक 5 बढ़ानी है, डंड 2 बढ़ाने हैं। बैठक हमेशा आगे रहेगी। बैठक फॉर एग्जांपल 100 रहेंगी तो डंड हमारे 30-35 रहेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें, बैठक हमेशा ज्यादा होगी। आए हम आपको लेके चलते हैं कि डंड कैसे लगाने हैं। तो दोस्तों डंड लगाने का मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था अखाड़े के बारे में। दोस्तों जब यहाँ पे कोई बिगनर्स आता है तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है डंड। आप हमारे पास नाली भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे 3-3 नाली हैं, अंदर भी नालियां हैं दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों आप बेसिक बिगनर्स अगर कोई आएगा जिसकी बॉडी में ऐसा होता है कि उससे डंड नहीं लग पाते हैं, तो हमारे पास
एक ऐसी चीज़ अवेलेबल है जो यहाँ पे उस्ताद जो है जिस तरीके से करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस पे किस तरीके से डंड लगाने हैं। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से हाथ रखेंगे, कोई भी बिगनर्स होएगा, और इस तरह से आप हाथ रखने के बाद आपकी इसमें भी नज़र सीधी रहेगी। इस तरह से आप लगाएंगे डंड, ये फॉर्मेट रहेगा। देखिए 1, इस तरीके से नज़र बिल्कुल सीधी रहेगी और बिल्कुल चेस्ट आपका अपर रहेगा और शोल्डर भी ऊपर रहेगा, इस तरह से। जैसे कि आपने देखा, आप दोस्तों डंड लगाने का मैं तरीका ये तो बहुत इसलिए मैंने बताया है कि जैसे किसी की बॉडी में वीकनेस होती है जिससे नहीं लग पाते हैं डंड। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूं कि नाली पर डंड कैसे लगते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टार्टअप करना है। अगर बेसिक दोस्तों, अगर किसी को फैट चाहिए, आप इस बात को मेरी गौर से सुनना, अगर किसी को बॉडी पे फैट चाहिए, फैट की प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों वो लगाएगा पैर खोल के डंड। और अगर उसका दूसरा एग्जाम्पल है कि किसी को अपने बॉडी पे से फैट कम करना है, उतारना है, तो वो लगाएगा पैर कम करके डंड। समझ रहे हैं ना? यू नो, एक सिचुएशन ऐसी है कि अगर फैट कम करना है तो आपको पैर कम करके लगाने हैं, और अगर फैट बढ़ाना है तो पैर खोल के डंड लगाने हैं। देखिए किस तरीके से लगाने हैं, मैं आपको बताता हूँ बेसिक डंड। दोस्तों आप चौके रख के भी लगा सकते हैं डंड को बताया कि अब देखिए आपको डंड कैसे लगाना है। दोस्तों अगर आपको फैट चाहिए तो आप पैर खोल के लगा सकते हैं, इस तरह से। दोस्तों इससे आपकी बॉडी ग्रोथ होगी अगर आप पैर खोल के डंड लगाएंगे। और दोस्तों अगर आपके पास फैट है और अगर आपको फैट को अपने कम करना है तो आप डंड किस तरह से लगाएंगे, देखिए इसे बोलते हैं सपाटे के डंड। 1, नजर आपके ऊपर रहेगी, इस बात का ख्याल रखें हम। इसको 11-11 का सेट आपको लगाना है डंड का। पैर खोल के लगाएंगे, बॉडी ग्रोथ होगी। पैर कम करके लगाएंगे सपाटा, तो बॉडी में आपका फैट कम होगा। इसी तरीके से आपकी इसमें सपाटे की बैठकें भी लगती हैं दोस्तों। सपाटे की बैठक, ये तो आपको बेसिक मैंने बैठक बताई थी वहाँ पे। ये बेसिक मैंने डंड भी बताया आपको किस तरीके से लगाना है। अगर आपको अपनी थाइस को, बैठक को और अच्छा करना है तो आप इस तरीके से बैठक भी लगा सकते हैं। 11 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। दोस्तों इस तरह से आप बैठक भी लगाएंगे कि जिससे कि आपकी स्टेमिना बढ़े और आपकी थाइस अच्छी हो। अब दोस्तों सबसे ऐसी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको बॉडी में दोस्तों स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, तो दोस्तों हमारे इस कुश्ती में एक सपाटे एक्सरसाइज बोलते हैं जो कि ओलंपिक रेसलर भी लगाता है, कहीं पे भी अगर कोई पहलवानी करता है तो जिसे बोलते हैं बुनियाद। ये सपाटे के सेट है, इसको सुराइये भी बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। अगर आप ये 11 से स्टार्ट करेंगे, आपके पास स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ओवरऑल बॉडी से आप कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, ये मेरा मानना है। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ और अच्छे डंड कैसे लगाते हैं स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों देखिए इस तरीके से आप दूसरे लेवल के डंड मार सकते हैं।
दोस्तों ये तो मैंने आपको डंड के बारे में बताया और सपाटे के बारे में बताया कि जिससे कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ स्टेमिना आ सके। ये बहुत ही स्ट्रेंथफुल एक्सरसाइजेज हैं। आप 11 से स्टार्ट करिए, डे बाय डे 2-3 जो भी आपकी कैपेसिटी है डेली बढ़ाइए। आपकी बॉडी में भी ग्रोथ होगी, आपका स्टेमिना, आपकी स्पीड, आपके पास स्ट्रेंथ सब कुछ आएगी दोस्तों, यू नो। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको डंड की 3-4 वैरायटी बता दी बिगनर्स के लिए भी, और अगर किसी को आगे स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए भी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डिप्स कैसे लगाने हैं। हमें डिप्स भी 2 तरीके से लगाने हैं। एक हमें हाथ खोल के लगाने हैं चौड़ा करके, जिससे कि हमारे चेस्ट को फायदा हो, चेस्ट की ग्रोथ हो, और एक हमें लगाना है कम करके। तो दोस्तों दोनों वेरिएशन आप देखना गौर से, यू नो। दोस्तों एक में तो आप हाथ चौड़ा करके लगा सकते हैं, 11 से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों इस तरीके से। और एक आप लगा सकते हैं दोस्तों दूसरे तरीके से, जिससे कि आपकी चेस्ट में थोड़ी सी शार्पनेस और खूबसूरती पैदा हो। दोस्तों वो इस तरीके से लगाएंगे आप, जिससे कि आपका मसल्स भी बने। दोस्तों नजर सीधी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें आप, और ऊपर रहेगी। दोस्तों ये तो हो गए हमारे डंड, डिप्स और आपके देसी की बेसिक एक्सरसाइजेज। और अगर आपको ग्रोथ करनी है तो उसके लिए भी आपको यही एक्सरसाइजेज को फॉलो करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जोड़ी कैसे घुमाते हैं, जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ मुगरी हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी तरह की जोड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको 4 आर्म्स के लिए किस तरीके से जोड़ी को घुमाना है, तो आप देखते रहिए वीडियो में। दोस्तों 4 आर्म्स के लिए अगर आपको जोड़ी घुमानी है तो आप इस तरह से रखेंगे दोस्तों, हैंड मूवमेंट सीधा रखेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे, लाइक दिस वे। अब दोस्तों ये तो हो गई स्टार्टिंग में जब कोई बेसिक बिगनर्स आएगा। अब दोस्तों एक मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट, जो देसी पहलवान जो घुमाते हैं जिस तरह। दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। देखिए दोस्तों इस तरह की जोड़ियाँ ही आपको प्रोफेशनल वे में भी मिलेंगी। दोस्तों अब मैं जोड़ियाँ भी आपको मैंने बता दी किस तरीके से घुमाते हैं। अब मैं अखाड़े में लेके जाता हूँ आपको, जो कि अखाड़े में देसी कसरत कहते किसे हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको थोड़ा किस तरीके से चलाना है दोस्तों। तो आप बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ अखाड़े में 2 तरीके के फोड़े हैं दोस्तों। एक फोड़े का वेट लाइट है और एक फोड़े का वेट आपको मिलेगा यहाँ पे हैवी। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फोड़ा चलता कैसे, इसका फॉर्म कैसे रखेंगे हम लोग। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से अगर हमें फोड़ा चलाना है तो पहले हम रखेंगे जौन सा भी हमारे यहाँ बोलते हैं पैतरा। तो अगर हमें इस पोजीशन में लेके जाना है तो हमें राइट लेग आगे रखना है और लेफ्ट वाले से हमें जब हम थोड़ा चलाएंगे तो उसको पैर से लेते हुए चलना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल किस तरीके से ये जब हम चलाएंगे तो हमारा लेफ्ट वाला लेग जो है वो मिट्टी उठाएगा और राइट वाला आगे को जाएगा। अब जब हम इधर की साइड आएंगे तो हमारे राइट वाला पैर इसको लेके जाएगा और लेफ्ट वाले को चलाना है इस तरह से। आप देख रहे होंगे इस तरह से फोड़े को चलाना है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हो गया, जैसे ये फोड़ा चलेगा वैसे ही सेम आपका बड़ा वाला फोड़ा भी इस तरीके से चलाना है जिसका वेट हैवी है। फॉर्मेट यही रहेगा
फॉर्म यही रहेगा। अब इसके चलते चलते मैं एक लास्ट में आपको बताता हूँ, जिसे कहते हैं देसी कसरत में हमारे यहाँ जो पहलवान भी मारते हैं, कार्डमील। अगर आप कार्डमील भी यूज़ करेंगे, लगाएंगे डेली, तो आपका फैट कटेगा। अब उसको लगाने का तरीका कैसे है आप देखिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इतनी एक्सरसाइजेस के बारे में बताया कि बेसिक बिगनर्स एक्सरसाइजेस किस तरीके से करनी है और स्ट्रेंथ के लिए भी कैसे करनी है, स्टेमिना के लिए। दोस्तों इन लास्ट में अब यही बोलूँगा, अगर दोस्तों आपको इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है दोस्तों, और आपको दोस्तों मेरा मानना है किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी दुनिया के काम में अगर जाना है, बिजनेस में, तो दोस्तों सबसे पहले हमारी लाइफ में अगर ये काम करना है तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, फोकस होना चाहिए। डिसिप्लिन से ही ये काम होएगा, डेडिकेशन के साथ। और दोस्तों एक बात मैं यही बोलूँगा जाते जाते कि दोस्तों मंजिल से पहले रास्ते की मत सोचिए, वरना गुमराह हो जाए। दोस्तों बहुत से लोगों के पॉइंट्स हैं कि हम एक्सरसाइजेस करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। दोस्तों लोगों को 10-10 साल गुजर जाते हैं संघर्ष करते हुए, प्रयास करते हुए, तो भी उनके पास रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जब भी वो कोशिश करते हैं तो हार मत मानिए। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।